Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के पिछले वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सब की हम लोग बात कर चुके हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेकेंड ईयर में जैसा कि आप लोग जानते हो, दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे सिलेबस में है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कौन कौन सी है, ये देखते हैं। सबसे पहला तो EMR कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में भी मूव कर सकती है, जबकि साउंड वेव वगैरह हैं ये वैक्यूम में मूव नहीं करती, इन्हें कोई न कोई मीडियम चाहिए ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन मूव थ्रू वैक्यूम। सबसे जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इनकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड, इनकी वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो क्या होती है 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3.3 इंटू 10 टू पावर 8 इतने मीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करती है। एक सेकेंड में 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स ट्रेवल करती है। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, स्पीड की, वो उसका एक्चुअल वैल्यू यह है 2.99792458 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम हमेशा क्या लिखते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको हम हमेशा 3 इंटू 10 टू पावर 8 लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, ताकि न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में भी इजी रहे। इसका मतलब मैं वैसे समझा देता हूं आपको, इस वैल्यू का मतलब ये है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड होती है, एक सेकेंड में इतने मीटर वो मूव करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने देखी है, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, विजिबल हो, चाहे वो माइक्रोवेव रेडिएशन हो, इंफ्रारेड रेडिएशन हो, कॉस्मिक रेज हो, कोई भी तरह की रेज हो, सबकी स्पीड एक ही होती है, एक ही स्पीड से मूव करती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड देखेंगे, कैपिटल ए से दिखाते हैं इसको। फिर देखेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ को दिखाते हैं लैम्बडा से, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, न्यू ये लिखा बना हुआ है। और वेव नंबर को दिखाते हैं न्यू बार से, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनकी बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी की। तो एनर्जी तो आप लोग जानते ही हो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू रखिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखिए, जो भी आंसर आता है वो जूल में आएगा, और वो होगा उस EMR की एनर्जी। इसी तरह से वेलोसिटी स्पीड भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्मॉल c से इसको दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू की हम लोग बात कर चुके हैं, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। ये देखिए न्यू लैम्डा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसकी हम लोग काफी हेल्प लेंगे आगे। और आपको वेलोसिटी में ये हम बात कर चुके हैं कि रेडिएशन चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी टाइप की हो, स्पीड उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अब हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं जिस प्रॉपर्टी की, वो है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक रेडिएशन आपके सामने बनाता हूं, और रेडिएशन बना करके फिर हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये देखिए, ये एक रेडिएशन है जो ऑसिलेशन करती हुई आगे बढ़ रही है, और
ये देखिए ये आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है, ये वाई एक्सिस है। तो इस तरह से अब एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड है रेडिएशन के मिडिल से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एम्पलीट्यूड ए। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड है, रेडिएशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मिडिल से वो एम्पलीट्यूड है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि रेडिएशन की जो हाइट है, हाइट ऑफ द वेव, इसको बोलते हैं वेव। देखिए ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां से होते हुए यहां तक, यहां तक ये होता है कंप्लीट वन साइकिल, या फिर एक कंप्लीट वेव, या फिर एक कंप्लीट ओसिलेशन। ये तीनों वर्ड यहां पर हम एक ही मान के चलते हैं इनको। ये देखिए एम्पलीट्यूड क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द वेव। तो ये हाइट कौन सी हुई, ये हाइट हुई, यहां से कितना अधिकतम इसका डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, वो होती है इसका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड बताता क्या है, एम्पलीट्यूड बताता है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ ईएमआर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है या उसकी ब्राइटनेस क्या है, वो होता है एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड बताता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उस रेडिएशन की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन हमारी आंखों के सामने आती है तो हम अचानक से हाथ आगे कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, तो उस रेडिएशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए एक ही जो रेडिएशन होती है, एक ही रेडिएशन यानी कि जिसका लैम्डा सेम है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, वो कम या ज्यादा इंटेंसिटी की हो सकती है। तो इस तरह से ये हुआ एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा से हम वेवलेंथ को दिखाते हैं, और वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए लेंथ ऑफ वन वेव, वन वेव की लेंथ। अब वन वेव क्या है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। वन वेव क्या है, ये देखिए हम यहां से गए और जैसा मैंने अभी पिछले डायग्राम में बताया था कि ये यहां तक कंप्लीट एक ओसिलेशन है, यहां से यहां तक ये एक कंप्लीट क्या है, ओसिलेशन, जिसे हम बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। इसे हम बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट ओसिलेशन। ये वन साइकिल हो गया या फिर वन ओसिलेशन हो गया, या इसे हम वन वेव भी बोलते हैं कि ये एक वेव है। तो ये जो वन वेव है, ये वन वेव है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई है, वही वेवलेंथ है, वही वेवलेंथ है। क्योंकि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव। तो ये वन वेव हो गई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ। ठीक है, वेव की लंबाई, तरंग दैर्घ्य। तो ये है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की दूसरी डेफिनेशन और सुनो, पहली तो हो गई। वेवलेंथ की ये जो डेफिनेशन है, ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने लिखा है 1, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो, ये जो इनको बोलते हैं मैक्सिमा, ये है मैक्सिमा या क्रेस्ट, और ये जो है नीचे की तरफ वो है मिनिमा या फिर ट्रो इनको बोलते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा, दो कंटिन्यूअस मैक्सिमा या फिर दो कंटिन्यूअस मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये देखो ये मैक्सिमा है, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया लैम्डा। इसे मैं एक बार 2 लिख देता हूं और इसे लिख देता हूं 3। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये 1 2 3 जो मैंने लिखा है ये एक ही डिस्टेंस है, इन सब की वैल्यू एक ही है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर दो, लेंथ ऑफ वन वेव कह दो, या दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कह दो, या दो मिनिमा के बीच की दूरी कह दो। ठीक है, तो ये हो गई वेवलेंथ। अब देखते हैं वेवलेंथ की यूनिट्स क्या है। तो भाई वेवलेंथ है क्या, आखिर है तो ये दूरी ही, दो एक लंबाई है, वेव की लंबाई है। तो वेव लंबाई की जो यूनिट होती है,
चाहे वो किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, नैनोमीटर हो, एंगस्ट्रॉम हो, पिकोमीटर हो, ये सब की सब वेवलेंथ की, जो भी लेंथ की यूनिट हो सकती है वो सब की सब वेवलेंथ की यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। अब इनके आपस का रिलेशन क्या है वो मैं बता देता हूं, मीटर के रेस्पेक्ट में बताता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 12 पिकोमीटर होते हैं, 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। ये माइक्रोमीटर है, ये देखिए ये माइक्रोमीटर है, ये पिकोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ये एनएम को नैनोमीटर बोलते हैं, इन दोनों को आप जानते हो। तो अब जब एक मीटर में 10 टू पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर हो गए? एक नैनोमीटर में 10 टू पावर -9 मीटर हो गए। इसी तरह से एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -10 मीटर हो गए। इस तरह से आप बाकी रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से सेंटीमीटर का भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेंटीमीटर में 10 टू पावर 7 नैनोमीटर होते हैं, और क्या होता है 10 टू पावर 8 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और 10 टू पावर 4 माइक्रोमीटर होता है। ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज हैं वेवलेंथ की यूनिट्स की। तो वेवलेंथ की यूनिट आपको समझ में आ गई। इनको आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो ये था वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख लीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब एक साइकिल क्या है वो तो हम अभी देख चुके हैं कि एक साइकिल क्या है। साइकिल है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। चलिए एक फ्रेश डायग्राम में इसकी हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना ही लेते हैं। यहाँ पर ये लीजिए, ये बन गया हमारा एक, ये वन वेव हो गई, ये आगे गए, ये दो वेव हो गई। तो इसमें देखिए दो वेव है, एक यहां से यहां तक और दूसरी यहां से यहां तक। तो ये दो वेव है टोटल। अब नंबर ऑफ साइकिल, ये देखिए हमने अभी बात की थी कि यहां से लेकर के यहां, एक बार हम लोग यस, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, ये कंप्लीट ओसिलेशन है। एक यहीं से स्टार्ट हुई रेडिएशन और वापस यहीं पहुंच गई। तो ये एक कंप्लीट रेडिएशन, कंप्लीट ओसिलेशन है, कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो ये जो कंप्लीट ओसिलेशन है इसे ही हम बोलते हैं वन साइकिल। ये वन साइकिल है, और इसे ही बोलते हैं वन वेव। और इसी की लेंथ को अभी हमने क्या कहा था? वेवलेंथ। तो अब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसको डेफिनेशन को हम समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि ये जो रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। यहां हमने एक पॉइंट बनाया। अब 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर जाएंगी, कितने साइकिल गुजर जाएंगे? ये देखो, ये एक साइकिल है पूरा, यहां से यहां तक का एक कंप्लीट साइकिल है। तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल इस पॉइंट से पास हो जाएंगे, गुजर जाएंगे? वो जो संख्या होगी, इन साइकिल्स की जो संख्या होगी वो है फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं 1 सेकेंड में इससे 10 साइकिल गुजर गए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई उस रेडिएशन की 10। किसी रेडिएशन के यदि 15 साइकिल इससे गुजर गए, 15 वेव इससे गुजर गई 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15। उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिए, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली वेव्स की या साइकिल्स की संख्या, ठीक है। ये तो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखिए, हम यहां पर टाइम क्या ले रहे हैं? 1 सेकेंड। तो यहां पर इसकी यूनिट हो गई पर सेकेंड। पर सेकेंड, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। और एक जो सेकेंड इनवर्स है उसकी वैल्यू 1 हर्ट्ज के इक्वल होती है। और मेगा हर्ट्ज तो आप जानते ही हो, 1 मेगा हर्ट्ज में 10 टू पावर 6 हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, वो ये है कि अभी हमने c यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका फॉर्मूला देखा था। उसका फॉर्मूला था न्यू लैम्डा। और हमने ये भी देख लिया कि हर तरह की जो EMR है
उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही हो तो लैम्डा कम हो जाएगी, और लैम्डा इंक्रीज हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है c। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, एक EMR की फ्रीक्वेंसी और उसकी जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी यदि कम होगी किसी रेडिएशन की तो वेवलेंथ होगी उसकी ज्यादा। जैसे कॉस्मिक रेज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ इनकी क्या होती है, कम होती है। और हमेशा ध्यान रखिए, कम वेवलेंथ की यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की यानी कि ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस हमेशा ही हमारे लिए हार्मफुल होती है। जैसे एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन रेडियो वेव्स है जो रेडियो का जो ट्रांसमिशन होता है वो उनमें होता है, तो हम लोग रेडियो सुनते हैं, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम इसी फैक्ट को प्रूव करने वाले हैं कि ये किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैं एक रेडिएशन बना रहा हूं, वो आप यहाँ देखते जाइए। ये रेडिएशन इस डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, और ये मैंने ये रेडिएशन बना दी। अब एक दूसरी रेडिएशन और बना रहा हूं। ये एक रेडिएशन है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आ गया होगा कि ये जो नंबर 2 रेडिएशन है, इसमें नंबर 2 रेडिएशन में जो वेवलेंथ वो काफी ज्यादा है, और नंबर 1 जो रेडिएशन है उसमें वेवलेंथ काफी कम है। ये देखिए, अब हम इन दोनों का जो डिफरेंस है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो किस तरह से वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, वो हम देखते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया इस रेडिएशन के सामने, तो एक सेकंड में, अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो है ही, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स इससे गुजरती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जाहिर सी बात है, वेव की लेंथ यहाँ पर छोटी है, ये देखिए वेव की लेंथ यहाँ पर छोटी है, इतनी एक वेव है, ये वन वेव है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट साइकिल, तो ये एक वेव है। तो वेव लेंथ यहां पर छोटी है, इसलिए नंबर ऑफ वेव थ्रू दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स का नंबर भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक वेव छोटी है तो एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट से गुजर जाएगी। इसलिए जब भी वेवलेंथ छोटी होगी तो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा। और यहां पर देखिए वेवलेंथ काफी ज्यादा है। अब देखते हैं, ये एक पॉइंट है, इससे एक सेकंड में पास होने वाली वेव का नंबर जो है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वेव काफी बड़ी है। एक जो वेव है वो काफी बड़ी है, वो यहां से लेके यहां तक वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ चाहे ये कह दो चाहे वो जो हमने मार्क किया है वो कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये जो वेव की लेंथ है ये काफी ज्यादा है, इसलिए एक सेकंड में कम वेव गुजरेंगी इस पॉइंट से। इसलिए जब भी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि कम वेव्स इस पॉइंट से ज्यादा गुजरेगी, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी लेस, यानी कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि वेवलेंथ यदि कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली, और यदि वेवलेंथ ज्यादा है जैसे कि रेडिएशन 2 में है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पॉइंट से गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड वो कम हो जाती है। तो यहां पर डिफरेंस हमें हो गया क्लियर। तो हमने यहां पर देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने देख ली, फ्रीक्वेंसी को हमने समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट से एक सेकंड में पास होने वाली वेव्स या साइकिल्स का नंबर है, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड।
अब जो अगली प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले हैं वो है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से दिखाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देखिए, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम ले रहे हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं वो हो गया वेव नंबर। इसको दिखाने के लिए मैं सिंपली एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उससे समझ सकते हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का डिस्टेंस है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें वेव्स बना रहा हूं, ये देखिए ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है। यहां से यहां तक एक वेव और उसके बाद में दूसरी वेव है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में, डेफिनेशन वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आई यहां पर आई 2 वेव्स। 2 वेव्स आई पर 1 सेंटीमीटर में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वेव नंबर क्या हो गया, वेव नंबर हो गया इसका 2 पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। यदि ये डिस्टेंस हम मीटर लेंगे तो वो हो जाएगी मीटर इनवर्स, ठीक है। अब वेव नंबर की एक दूसरी, वेव नंबर के नाम से ही पता चल रहा है, वेव नंबर यानी कि नंबर ऑफ वेव, वेवलेंथ के नाम से ही पता चल रहा है, वेवलेंथ यानी कि लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो अब इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो भी देखते हैं कि जब हम लैम्डा को, आप लोग जानते हैं वेवलेंथ को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, किसी में भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ को जब हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं तब उसका इनवर्स वो हमेशा ही वेव नंबर होता है, यानी कि वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ में, सेंटीमीटर में जो वेवलेंथ होती है उसका इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हमने देखो ये देखा, इसके इनके जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। तो न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू का फॉर्मूला हो गया C बाई लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया, C बाई न्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये वेवलेंथ का हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, h न्यू, ठीक है। तो इस तरह से वेव नंबर का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया। और जो वेव, अब एक कंक्लूजन में आपको और बता देता हूं कि जब भी किसी भी EMR की यदि एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और उसकी वेवलेंथ होगी कम और उसका वेव नंबर भी होगा ज्यादा। ये देखिए ये है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इनके जो फॉर्मूले हैं और यूनिट है इस टेबल में भी समराइज की हुई है। ये देखिए वेवलेंथ का फॉर्मूला C बाई न्यू। अब जो और वेवलेंथ का होता है फॉर्मूला, वेव नंबर का इनवर्स भी होता है वेवलेंथ। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो वेव नंबर है, वेव नंबर का फॉर्मूला आप यहां पर देखिए 1 बाई लैम्डा है। अब 1 बाई लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू है C बाई न्यू। तो 1 बाई लैम्डा करेंगे तो 1 बाई लैम्डा हो गया न्यू बाई C। तो वेव नंबर का ये भी एक फॉर्मूला हो गया न्यू बाई C। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C बाई लैम्डा। तो C बाई लैम्डा है C बाई लैम्डा। अब हम जानते हैं न्यू बार होता है 1 बाई लैम्डा। तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C न्यू बार, क्योंकि यहाँ पर जो 1 बाई लैम्डा है इसको हम लोग न्यू बार लिखेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी हो गया C न्यू बार, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे रिलेशनशिप हैं आपस में, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है न्यू लैम्डा। अब न्यू लैम्डा, लैम्डा की डेफिनेशन आप जानते ही हो, लैम्डा की डेफिनेशन होती है 1 बाई न्यू बार, 1 बाई न्यू बार होती है। तो यहाँ पर ये C का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या आ गया,
न्यू बाई न्यू बार। ये देखिए ये रहा। तो इस तरह से ये सारे के सारे रिलेशन हैं आपस में, और यहाँ इनकी यूनिट्स दी हुई हैं जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और इसी के साथ आप देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं अगले स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट के साथ। थैंक यू।